आया करके गई परीक्षित महाराज जी तो मन में कैत आ गई कि कै तो जो महात्मा पागल हुए और कै जो सत्यवती पागल है गई है तो संतान ऐसे है जा गई। पर दूसरी बात मन में सोची कि जो इनको हो सो मोकू हो, मुंह बंद नहीं रहा। ब्यासी बोले भैया ये कौन थी? कि ब्यासी हमारे भवन की दासी थी। तो जा मैया इसने मुंह बंद नहीं रखा तो संतान जाओ क्यों होई, पर ऐसा बेटा जन्मेगी कि पूरे जीवन मुंह बंद रहेगा नहीं और कोई बात को मानेगा नहीं। संतान जब जन्मी तो बड़ी रानी के बेटा हुए कोई धृतराष्ट्र थे जो नेत्रहीन थे। दूसरी रानी अंबालिका के जो बेटा जन्मे कोई महाराज पांडु थे और जो दासी के पुत्र जन्मे कोई महात्मा विदुर थे। श्रोता बंधु, धृतराष्ट्र महाराज का विवाह हुआ था काबुल से, जो अफगानिस्तान में पड़ता है। काबुल से सुबल महाराज की लड़की थी गांधारी, ध्यान रखना ये भी मुसलमान थे। महाराज पांडु के दो विवाह हुए थे। बड़ी रानी थी कुंतभोज महाराज की लड़की, जो कुंतभोज महाराज सूरसेन से गोद ले आए थे। उसका नाम था प्रथा, दूसरा नाम था कुंती। और दूसरी शादी हुई थी ईरान से, जो सल्ल की बहन थी जिसका नाम था माद्री, ये भी मुसलमान थे। तो ध्यान रखना राजा की कोई जाति नहीं होती, राजा की कोई जात नहीं। सुतपा नाम की लड़की के साथ विदुर जी का विवाह हुआ था। जिस समय यह वंश चल रहा था, ध्यान रखना गांधारी के उधर से 100 बेटा जन्मे थे। 100। महाराज पांडु के 5 पुत्र थे, कुंती के 3 और माद्री के 2। तो जिस समय इस परिवार में कलह बढ़ने लगी, बंटवारा कर दिया था गंगापुत्र भीष्म ने। 40 गांव दे दिए थे पांडवों को, अलग निवास करते थे पांडव। लेकिन दुर्योधन को चैन नहीं था। तो सबसे बड़ा था वो कलह अवतारी था, वो सम्राट बनना चाहता था समस्त राजधानी का। तो धोखे से जुआ का खेल करवाया गया। हस्तिनापुर में जुआ का खेल हुआ और दुर्योधन की तरफ से पासे फेंके थे मामा शकुनी ने। ये शकुनी जो आया था, ये हस्तिनापुर का नाश करने के लिए आया था, विनाश करने के लिए आया था। ये अपना बदला पटाने के लिए आया था, इसका लगाव किसी से नहीं था। और देख लेना, अगर महाभारत देखा हो टेलीविजन पर जो आता था, अब तो तुम चाहे मोबाइल में निकालो ताई में निकले आवे तुरंत। तो महाभारत में देखना, एक बार शकुनी अपने कमरे में अलग बैठा था, कोई नहीं था, न पांडव न कौरव, और बाणों की नोक को पे नहीं कर रहा था शकुनी। तो उस समय अकेले में शकुनी कह रहा है कि जा लड़ाई में चाहे जीत हार चाहे पांडवन की हो और चाहे हार कौरवन की हो, पर शकुनी तेरी जीत जरूर होगी। उसका एक ही उद्देश्य था कि जब वंश को नाश, बस। तो ध्यान करना, जुआ खेला था शकुनी ने। कहा है हमारे विद्वानों ने कि जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो। कितना बढ़िया खेल है। 1 लाख को दाव लगा दो, पत्ता चित्त पर हो तो लखपति हो, और पज्जा उल्टो। जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो। भाई जैसा संबंध नहीं, तकरार ना हो तो। मित्रता जैसा रिश्ता नहीं, गद्दार ना हो तो। और खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो तो। सबसे बढ़िया भोजन है खीर को, लेकिन तब तक अच्छा, तब तक शरीर में रोग न हो। अगर बीमार आदमी को और बुढ़ापे की अवस्था हो 80 साल की और बुखार दावे बैठो हो और तुम भर के थारी खीर खवा दो सवेरे राम राम। तो जुआ हुआ था श्रोता बंधु, उस जुआ में पांडवों को हरा दिया, सब संपत्ति पांडव हार गए थे। अंत में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास।
वर्ष का अज्ञातवास से नियुक्त हुआ तो पांडवों ने वो 12 वर्ष वनवास में काटे हैं। 1 वर्ष जो अज्ञातवास था वो काटा महाराज कमल नयन के यहाँ पर, कमल नयन महाराज के यहाँ। श्रोता बंधु, जब 13वां वर्ष व्यतीत हो गया था पांडवों को, उस समय एक सभा एकत्रित हुई, एक मीटिंग हुई कि अब पांडवों को राजगद्दी में बांट कैसे मिलेगा, राज का हिस्सा कैसे मिलेगा। उस समय भी पवन पुत्र भीम ने कहा था कन्हैया से, प्रभु मेरी बात सुनो, हमारे राजगद्दी को भाग बिना लड़ाई के न आज मिले न कल मिले। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ना अंतिम रास्ता है, जब कोई मार्ग ना बचे। तो वो संकेत करते हैं भगवान कि हमको तुमको भी लड़ाई तब लड़नी चाहिए तब कोई रास्ता न बचे। तो भगवान कृष्ण एक दूत भेजा, शांति दूत बना करके, तो दुर्योधन ने मना कर दी कि एक सुई की नोक के बराबर धरती नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण शांति दूत स्वयं बने खुद। तो जैसे शांति दूत बने भगवान कृष्ण और जा रहे थे हस्तिनापुर को, श्रोता बंधु तैयारी कर ली थी भगवान ने, और इधर दुर्योधन को पता चल गया कि शांति दूत बन के कृष्ण आ रहे हैं। पर चाल का चली कि पांडवों का सबसे बड़ा हितैषी तो यही है जो आज आ रहा है, और काउतर यही निबट जाए, ये कृष्ण ही खत्म हो जाए तो पांडव कितनी देर घूम है। तो चाल चली उसने कि जहां सभा थी, सभा लगती थी दुर्योधन की, 80 गज गहरी खाई खुदवाई है, 80 गज, और उस खाई के ऊपर कच्चे धागों का पलंग बिछा दिया। और मन में कहा सोचिए कि कृष्ण आमे जैसी चाय पलंग पर बैठाते हो, खाई में गिर जाएंगे, मामला खत्म। जाके एक भौं को पलक ही जाए तो पृथ्वी तो ऊपर के नीचे चली जाते हैं, और ताकि न पलंग बिछा रहा खाई पे। रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अरण्य कांड में, कैसे प्रकुट विलास सृष्टि ले होई, सपने संकट पर न किसोई। ध्यान रखना, एक भौं के पलक के हिलने से पृथ्वी में प्रलय आ जाती है, और ताकि युक्ति बना रहा है मारने की। और राशन पानी बंद कर दिया 3 दिन पहले से, किसी के यहाँ भोजन नहीं बनेगा, भोजन बने तो केवल मेरे घर। अब जैसे भगवान तैयार हुए और तैयार होकर के रथ की डाली को पकड़ना चाहते थे, और तब हुआ क्या है, अरे पाहन जब तैयार भाव और चलन लगे बना बारिए। पाहन जब तैयार भाव और चलन लगे बना बारिए। अपना पूरा जाए तू और श्याम करी तैयारिए। भगवान कन्हैया से पूछिए कहां जा रहे हो। भगवान
वाल्मीकि मैं फैसला करने जा रहा हूं, शांति दूत बन के जा रहा हूं। अब ये लड़ाई रुक जाए तो ठीक है, लड़ाई न हो तो अच्छा है। तो द्रौपदी की महाराज दो बात मेरी सुन जा पान में तब जाइयो। तो आज द्रौपदी कह रही है भगवान कन्हैया से, क्या सारे बादन कूका भूल गए, जब सभा पूरी भारी रे, और तू शासन बाबे बने आप रया बबिनारी रे। उस समय को याद करो जब दुशासन मेरा वस्त्र खींच रहा था और पूरा समाज देख रहा था हस्तिनापुर में। महाराज जब मेरी साड़ी खींच रही थी उस समय मेरी काया रजस्वला थी। कन्हैया मैंने उस दिन एक प्रतिज्ञा की थी कि जब दुशासन मुझे वस्त्रहीन कर रहा था तब क्या ध्यान सुनो पापी के सभी वो तब इसी समय बांधूंगी। कन्हैया मैंने उस दिन ये प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन ये केस मेरे खुले हुए हैं, अब ये केस 22 दिन बांध जाएंगे, तादिन तेरे खून में धो दिए जाएंगे। तो महाराज जी बताओ ये केस अब खुले ही रहेंगे और तुम लड़ाई में डर जा रहे हो। भगवान कन्हैया ने की चिंता मत करो, जो तुम चाह रही हो ताइए मैं चाह रहा हूं। मेरी तुम्हारी चाह एक ही है, पर मैं कोई ऐसा दोष नहीं चाहता जो वो दोष मेरे ऊपर आवे जो कृष्ण ने लड़ाई करवा दी। चिंता मत करो, वही होगा जो तुम चाह रही हो। क्या ताकन तीनों कदम बढ़ाई और रथ पे बैठ गए अधुराई। भगवान कन्हैया शांति दूत बन करके गए और जैसे ही हस्तिनापुर में पहुंचे हैं संध्या का समय था। संध्या का समय था। दुर्योधन ने बहुत आदर किया है, आओ महाराज बैठो। एक नजर भर के जब श्याम सुंदर ने देखा तो पूरी सभा में जब कुर्सियां, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी सब आसनों पर विराजमान थे। एक ऊंचे पर एक पलंग पड़ा हुआ था। सो दुर्योधन ने की कन्हैया थे कि महाराज तुम यहाँ आया। भगवान मुस्कुरा के बोले दुर्योधन गंगा पुत्र जैसे ब्रह्मचारी, द्रोणाचार्य जैसे आचार्य, अरे कृपाचार्य जैसे महात्मा, विदुर जैसे संत नीचे आसनों पर बैठे और मैं तुम ऊंचे पे बैठा रहे, ये कभी नहीं होगा ना। मैं वहीं बैठूंगा इन्हीं के बीच में जहां जे सब बैठे। भगवान एक बराबर में कुर्सी दे के बाई पे बैठ गए। दुर्योधन ने की मामला बिगड़ जी नहीं, चलो आदेश कर दिया अपने भवन को 56 प्रकार के भोजन बनाओ, सब जहर के हों। जहर का भोजन बन गया भगवान के लिए। और ध्यान रखना, जागी कृपा दृष्टि थी, जहर अमृत बन जाता हो बाप के ऊपर जहर असर क्या करेगा। लेकिन फिर भी जहर का भोजन बन गया। तब कही दुर्योधन ने कहा चलो महाराज भोजन कर लो। भगवान बोले दुर्योधन तुम जानते हो दूसरे के घर पर भोजन कब करना चाहिए? या तो खिलाने वाले के हृदय में प्यार हो और क्या नौता आया हो तो नौ तो तुमने भेजो ना है और प्यार तुम मोते मान बनाओ। दोनों बात कह दी बोले आज का भोजन तुम्हारे यहाँ नहीं खाऊंगा, आज का भोजन खाऊंगा मैं जब विदुर महात्मा बैठे इनके यहाँ।
जो विदुरमा उरिया करी है पसीना भगवान जिका हो 3 दिन के चूल्हो बंद है। और आज जैसे तैसे भगवान घर को आ रहे हैं और सो भोजन मांगेंगे। ध्यान रखना, जिसके घर पे कोई अतिथि आता है विचार करना, ये गणपति महाराज रिश्तेदार को तुम खिला रहे हो तो कोई ऐसा नहीं है क्योंकि उनके यहाँ तुमने खाया है। अपने मित्र को खिला रहे हो तो ऐसा नहीं है मित्र के घर खाया आए हो। और दावत कर रहे हो तो बुहारियों को इसलिए खवा रहे हो पहले उनके यहाँ खाया है। लेकिन सबसे बड़ी सेवा होती थी अतिथि सेवा, जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, वो तुम्हारे घर पर भोजन करता है, उससे बड़ी कोई सेवा ही नहीं है दुनिया में। तो आज भगवान अतिथि बन के आए हैं। किनके यहाँ? विदुर के यहाँ। अब विदुर का नाम लो सो विदुर महात्मा पीछे भाई खड़किया में लिख रहे और भाई घर वाली की जल्दी की बात करना फाटे को बाल लो एक काबा में अरे अरे एक पसीना आ रहा काम तुझ परेशान कचरा के मार बंद कर पागल बहुत पड़ेगा। आप कोई जो फाटे को बंद करो और आप दोनों प्राणी भजन करने लगे सत्युग से लेकर के कलयुग तक ऐसा भजन आप तक किसी ने नहीं किया जो भजन उस दिन उन्होंने किया विदुर जी ने। और भजन करो तो करो कैसे? भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे भीतर भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे भीतर संग भजन कर रहे हैं, माला घूम रही और देखो भजन करते में कई गा रहे हैं। ऐसा भजन किया क्यों नहीं? आज भी कोई नहीं कह सकता इस बात को जो उस दिन विदुर जी कह रहे हैं। अरे माला घूम रही है तो उनकी, अरे तो उनकी देखो जो कोई भजन करता है, परीक्षित जी ये गणपति महाराज सही ध्यान करियो, आज तक काउन चिकैया का मेरा भगवान नाम है या काउन चिकैयो का वो भगवान न मिले। हर कोई कहता है कि मेरे घर भगवान आ जाए, वो भगवान दिखाई दे जाए। लेकिन विदुर जी आज भजन करते में कह रहे हैं कि हे भगवान आज हमारे घर भगवान नहीं ना, ये आज तक काउन ना थे कि मेरे घर भगवान नाम है, लेकिन आज विदुर जी कह रहे हैं कि मेरे घर भगवान नहीं आवे। और तब तक में कि भगवान नहीं आवे नहीं आवे नहीं आवे तो तक तो थाप मारते दरवाजे में खड़ा। अब विदुर जी उठ के चले तो जी के जाने भगवान कन्हैया न मैं आज की बराबर बेइज्जती कब नहीं की। जब साकर खोली
द्वारकाधीश सामने खड़े थे, दोनों खड़े के खड़े ही रही। सो भगवान कन्हैया ने कहा कि भीतर आवे कि ना कोई, कि ना हमारा ध्यान ना रहा, आ जाओ। ध्यान पाए कि जे खावे मांगे मेरा, जो भीतर कदम रखा से कन्हैया ने कहा कि चाचा सवेरे ते पानी नहीं मिला, भूख लगी। जैसे भोजन का नाम लिया, श्रोता बंधुओं से वृद्ध महात्मा के आंखें में आंसू। कन्हैया 3 दिन से राशन पानी बंद है, कुछ नहीं है। चाचा पे तुम क्या खा रहे हो, तुम तो कुछ खा रहे हो? बेटा खिचड़ी बना के रख ली थी हमने, और ताई में तो खा लेता और पानी पी लेता है। भाई ले आओ। 3 दिन की बासी खिचड़ी सामने रख दी है, और जब कन्हैया ने भोग लगाया तो विदुर जी पीठ फेर के पूछ रहे हैं, कन्हैया कैसी लगी है? प्रभु जवाब क्या दे रहे हैं? चाचा विदुर जी, मेरे भवन में 16,108 रानी है, 56 प्रकार के भोग बनाती हैं, इतना स्वाद तो उन्हें में ना, इतना आजा खिचड़ी बनाओ। अरे बारे कन्हैया, धन्य प्रभु। ध्यान रखना, भगवान इसी का भूखा है, इसी का भूखा है। अगर वो सामग्री में ही वास करे तो फिर सेठ लोग बड़े बड़े बाजारों में गोदाम भर रहे हैं सामग्री के। अगर गंगा जी में वास करे तो तुम पहले तो नंबर उनको आ जाओ जो मेड़का और मछली परे गंगा जी में बहुत दिन आते हैं, उनको नंबर पहले आ जाओ। लेकिन कुछ नहीं, भगवान भाव का भूखा है बस। और ध्यान रखना, भाव भी दिखाई देता है। ईश्वर से दुनिया क्यों मांगती है? आज तक किसी ने ईश्वर को लायक नहीं छोड़ा कि वो इसी इतनी बुरी तरह से किसी को फटकार दे तो दोबारा वापस कोई मांगे ही। उसने आज तक किसी को ऐसे नहीं मांगा। कल देख रहे हम यहाँ अजीत बाबू के ताऊ हैं जो यहाँ परे खाट पर, सो अजीत ने जाके जोरे बैठ गए, अब मोते तो नंबर लगा दो कई वे को, और एक हाथ ऐसे चल लो जैसे वो खिलौना ना लावत बाजार में थे, ऐसे का तुरंत देखो तुम्हें, तो वो हाथ पान पे तो ऐसे ही चलते रहो, दे दे कितना दे दे हुए का दे दे हुए, और देखो बेका करे क्या चलो जाते हो बनाते हो, अरे देख मांझा जाते चलो जाते। ये क्या था? ये अंदर का प्यार दिखाई दे रहा था मुंह पे, और एक बार ये नाराज है कि पूरे पेट दिखाई दे ना तो जोरे बाला बुला के आऊँ ना। लेकिन बच्चों को दिखाई दे रहा है कि ये मेरे ताऊ जो मुझसे कह रहे हैं, ये भीतर से प्यार है, मुंह पे नाराजगी है। बस वही चीज है भगवान के यहाँ कि वो अंदर से प्यार करता है, लेकिन सजा कितनी देर देता है? जितना तुम्हारा कर्म बिगड़ गया हो, जो भी कर्म बिगड़ गया हो उसकी सजा देता है। वो किसी से कभी नाराज नहीं होता। तो का वो अजीत ताऊ की गांठ खुली ना खुली? खुली गई। हमने कहीं कर लिया, हमने हमारे सामने फैसला काट लो तो बढ़िया रहो, मुझे बालक तुम्हें काट देंगे बुरी तरह से। मैंने तो देखी मुझे भागवत का करवा रहे, जिला पंचायत कैसे वोट मांगता है, ऐसे हम नहीं ना देखे, आज तक ना देखे कहूं। चलो खैर, बच्चों में प्यार है, मांगने से वही मिलता है जहां मांगने वाले के हृदय में प्यार है। और एक बात और सुन लियो, क्या नाम है तुम्हारे ताऊ को? गिरिराज सिंह। रहमन बे नर मर चुके जो कहूं मांगन जान, और उन्नति पहले बेमरे जिन मुख निकसत नान। ध्यान कर लियो, बहुत बड़ी बात कह दी है। बालक जो मांगे सो ही दे दियो, कमा को खागो तो रोज को, ठीक है। सभी प्रेम से एक भगवान के नाम का भजन बोलेंगे ताली बजाते हुए।